₹10 से शुरू हो करके करंटली 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए तक की पेन मिलती है यहाँ पर। जी जी। और ये 18 कैरेट की गोल्ड निब है। और एस्थेटिक्स की बात करें तो ये अलग है, ये मेटल नहीं है, ये वुड है। ये लकड़ी की बॉडी पूरी बनी हुई है और ये जो पार्ट्स हैं वो प्लैटिनम प्लेटेड हैं। तो उनको लगा कि ये बिज़नेस करके हमें पढ़े लिखे लोगों, जानकार लोगों से मुलाकात होगी, इसलिए उन्होंने ये ट्रेड चुना। अच्छा, वो पेन रखेंगे आप जो 3 इडियट्स मूवी में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा? तो ओरिजिनल बुलेट से, यानी गोली के खोखे से बना हुआ होता है। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमको लगता था खाली पार्कर ही ऐसा पेन है, सबसे महंगा पेन है। और जो मैंने यहाँ काशी के विषय में देखा है कि इस शहर में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ दिखती है वो है संतुष्टि। वो शायद बाबा की ही देन, लोगों को संतुष्ट मैंने देखा है। मैं इस वक्त यहाँ पर आया हूँ बनारस। मेरे ठीक पीछे पेन का जो सबसे बड़ा दुकान है वो यहाँ पर है। यहाँ पर हर प्रकार का पेन मिलेगा आपको। विशेष शब्द कभी यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विशेष पेन यहाँ पर मिलते हैं। और क्या क्या पेन मिलते हैं, कितने उनके दाम होते हैं, और बनारस जैसे शहर में कलम का कितना रुतबा है ये देखते हैं। तो चलते हैं। ये दुकान बोलते हैं बहुत पुराने ही हैं, तो पुरानी दुकान में कितना पुराना पेन है और वो पुराना पेन कितना महंगा है यहाँ पर बात करते हैं। ये है वो शॉप जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो हमारे सबसे पहले इस शॉप के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं तो और जानते हैं इस दुकान के बारे में और सब कुछ देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। ये आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मैं निशांत साहू जी। ये फर्म हमारी है द पेन कंपनी, द पेन को के नाम से जानी जाती है जी जी। अच्छा, एक ये दुकान लगभग कितनी पुरानी होगी? 78 साल। 78 साल। तो मतलब आपके दादा परदादा चलाते हुए आ रहे हैं उसको? मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था 1946 में जी। अच्छा, पेन का इतना बड़ा बिजनेस मतलब बहुत रेयर होता है। तो क्या मतलब मार्केट लेवल में क्या उसका भी वैल्यू है, क्योंकि बहुत कम दिखते मिलते हैं पेन्स। आप नॉर्मली जो देखते हैं हम वो पेन या उससे बेहतर चीज़ें केटर करते हैं। ये बेसिकली नीड से ज़्यादा एक कलेक्टेबल, एक लग्जरी एंड का मार्केट है। वो नीश मार्केट है पर इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आपके पास सबसे महंगा पेन कौन सा होगा? कौन सी कंपनी है जो सबसे महंगी है? मोबला बोलते हैं, जर्मन कंपनी है, मॉन्ट ब्लैंक लिखते हैं उसको। उसके सबसे मतलब हमारी ट्रेड का सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है। मतलब नंबर्स में बहुत सारी कंपनियां बहुत महंगी चीज़ें बनाती हैं बट मोबला के पेन्स जो हैं सबसे रेप्यूटेड माने जाते हैं जी। तो आप भी ऐसी महंगे महंगे पेनों से लिखा करते हैं कि लिखो फेंको पेन से यूज़ करते हैं? नहीं, मैं खुद भी मोबला यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास पर्सनली यूज़ करने के लिए भी मोबला का ही पेन है। हाँ, तो कोई सैंपल दिखाइए कुछ पेन का जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके। लाइक यहाँ बोलते हैं कि यहाँ एंटीक पेन भी रखे हैं आपके पास काफ़ी। जी, एंटीक पेन्स भी होंगे। मतलब जो 70-80 साल पुराने पेन्स हैं, कुछ ट्रेड के लिए हैं, कुछ ट्रेड के लिए नहीं है, जो केवल एग्जीबिशन के लिए हैं। जी, वैसे भी पेन्स होंगे। अच्छा, तो कुछ दिखाएंगे हमें? देखो, जब इस तरह से टेबल पर ऐसा रख दिया जाता है तो समझ में आता है कि पेन का प्राइस कितना होगा। हालांकि ऐसी चीज़ें, इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है, ये सब हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं, कुछ और से महंगी चीज़ें खरीदने जाते हैं, तब देखने मिलता है तब। अच्छा, देखिए ये है पार्कर का डुओ फोल्ड, इस मॉडल का नाम है। जी। ये पार्कर का पहला मॉडल हुआ करता था, पार्कर डुओ फोल्ड। अच्छा जी, ये फाउंटेन पेन है और ये तकरीबन मतलब मान लें 1910 से 1920, मतलब ये 100 साल हो गए इसको। 100 साल पुराना पेन? जी बिल्कुल। और ये जो निब की मेटल की थिकनेस है, ये गोल्ड निब है 18 कैरेट की। इसकी जो मेटल की थिकनेस है वो आजकल के अगर नए निब इससे बनाए जाएं तो इस पूरे मटेरियल से 5 निबें बन सकती हैं। अच्छा। इतना थिक मटेरियल यूज़ किया गया है। आज की तारीख में हम इस तरह की निब्स नहीं मिलती हमको। जी। अच्छा, अभी मार्केट पे मतलब ज़्यादा वो रोल पेन आता है एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
नहीं, डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स की बात करेंगे वो जेल पेन यूज़ करते हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं तो वो बॉल पेन यूज़ करता है। पर जो लोग शौक के लिए कलम खरीदते हैं वो फाउंटेन पेन यूज़ करते हैं, यानी निब वाला पेन। अच्छा जी, वो मतलब 10 में से 8 लोग ऐसा ही करते हैं। वो अगर हाई एंड पेन, लग्जरी एंड पेन खरीद रहे हैं या शौक के लिए कलम खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादातर फाउंटेन पेन होती है, निब वाली। अच्छा, वैसे देखा जाता है कि हम कपड़े अगर लेने जाते हैं तो कपड़े को दिखाने का तरीका होता है जी। कि ये ऐसा है, इस नाप का है, और भी चीज़ें। तो इस पेन जब दिखाते हैं तो क्या कुछ डिटेलिंग समझाना पड़ता होगा कस्टमर्स को, कैसे मतलब चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाता है? आप समझें, ये कलेक्टेबल आइटम है। कलेक्टेबल आइटम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खूबियाँ होती हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती हैं। वो अलग अलग प्रोडक्ट से वेरी कर सकता है और सबकी अपनी होती है। मतलब उसका मटेरियल क्या है, क्राफ्टमैनशिप क्या है, उसके अंदर मटेरियल क्या यूज्ड है, उसमें सारी चीज़ें। अच्छा, तो पेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब मैंने देखा था कि उसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग जगह में बन कर आते हैं, फिर वो जुड़ते हैं, इस प्रकार की कुछ चीज़ें। नहीं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। मतलब जब आप इंडिया में हम आजकल हैंडक्राफ्टेड पेन बनाते हैं तो पेन हमारे यहाँ बनता है। निब उसमें जर्मन अगर लग रही है अच्छी क्वालिटी की तो जर्मन निब होती है, और उसमें फिलिंग सिस्टम अलग से आता है, वो भी जर्मन होता है ज़्यादातर। डिपेंड्स, वो अलग अलग पार्ट से भी। ज़्यादातर कंपनियां चीज़ें अपने फैक्ट्री में ही, यानी इन हाउस बनाने की कोशिश करती हैं। बड़े ब्रांड्स ऐसा ही करते हैं। अच्छा, तो कोई और पेन जो होगा काफ़ी यूनिक, थोड़ा वो सब भी दिखाइए। एक साथ इतने सारे कलम। अच्छा, वो पेन रखेंगे आप जो थ्री इडियट्स मूवी में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा? वो अभी नहीं, अभी सोल्ड आउट है वो। अच्छा, तो मतलब था आपके पास? हाँ, वो तो रहता है, अभी नहीं। अभी नहीं। क्या प्राइस उस पेन का? हम उसमें एक पर्टिकुलर मॉडल रखते थे जो ओरिजिनल बुलेट से, यानी गोली के खोखे से बना हुआ होता है। वो पर्टिकुलर मॉडल ही हम सोर्स करते हैं, और उसकी प्राइस जो लास्ट थी वो 4750 थी, 4750। और फिशर स्पेस यूएसए की कंपनी है जो उसको बनाती है। अच्छा अच्छा। और ये जो पेन हम आप दिखा रहे हैं, इस पेन के बारे में कुछ बताइए। ये पायलट जापान का पेन है। पायलट जापान? हाँ, पायलट, वो जो सफ़ेद वाला पायलट पेन ऑर्डिनरी, वही कंपनी बनाने वाली। ये उनका फाउंटेन पेन है, ये अलग चीज़ है। ये एक रिट्रैक्टेबल फाउंटेन पेन है, बॉल पेन की तरह। आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो निब यहाँ से बाहर आएगी। अच्छा, जैसे बॉल पेन में आती है जी। और ये 18 कैरेट की गोल्ड निब है। और एस्थेटिक्स की बात करें तो ये अलग है, ये मेटल नहीं है, ये वुड है। ये लकड़ी की बॉडी पूरी बनी हुई है, और ये जो पार्ट्स हैं वो प्लैटिनम प्लेटेड हैं। एक अच्छी अलग सी चीज़ है। फाउंटेन पेन के में आपने ये चीज़ नहीं देखा होगा कि ये रिट्रैक्टेबल होता है। ये फाउंटेन पेन रिट्रैक्टेबल है, इसको दबा करके खोलते हैं। ये इसमें पहली कैप नहीं बार है। देखा जी हमने भी। बिल्कुल, काफ़ी इसमें कैप बेहतरीन। नहीं होता। अच्छा, जब आपकी ये दुकान है जब शुरू हुआ था, बताया काफ़ी पुराना है, तो उस वक्त का कोई पेन जो आपके ग्रैंडफादर्स के लिए काफ़ी यूनिक रहा होगा? ये जो दोनों पेन मैं अभी निकाला था, ये मेरे ग्रैंडफादर की ही कलेक्शन का रखा हुआ पार्ट है। ये हाँ जी, आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो दोनों उन्हीं के रखी हुई चीज़ें। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी आपने जो पेन दिखाया उसका क्या प्राइस है? 24,900, 24,900 रुपये। पेन यहाँ पर पेन के जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाते हैं, थोड़ा इस बारे में डिटेलिंग थोड़ा बताइए। पहले हम सिंगल फिगर्स में रखते थे, पर अब नहीं रखते। अब 2 फिगर्स 10 रुपये से शुरू हो करके करंटली 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए तक की पेन मिलती है यहाँ पर? जी, अच्छा। मोबलॉ कंपनी का ही है, 3.5 लाख रुपए का है, जो अभी मोस्ट एक्सपेंसिव पेन अवेलेबल है। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमको लगता था खाली पार्कर ही ऐसा पेन है सबसे महंगा पेन है। पार्कर जो है वो स्टैंडर्ड ब्रांड्स में इंडिया के हिसाब से मतलब सबसे बेसिक ब्रांड माना जाता है, बाकी सारे ब्रांड्स उससे ऊपर ही आते हैं। पार्कर एज सच वर्ल्ड ओवर बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, बट इंडिया में अभी जिस तरह का वो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सबसे मतलब लीस्ट मतलब इंटरेस्टेड ब्रांड होगा लोगों के लिए। बाकी सारे ब्रांड्स भी आते हैं बहुत सारे। अच्छा, आपके ग्रैंडफादर को उस समय इतना मतलब पेन को लेके, इस बिज़नेस को लेके कैसे ख्याल आया था? मतलब
उस समय पे वो क्लास 4th पढ़े थे, 4थी क्लास। तो उनको ये था कि इस बिज़नेस में जा कर के हमें एजुकेटेड लर्नड लोगों से मिलने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये ट्रेड शुरू किया था। ये एक छोटा सा थॉट था जो उनके दिमाग में था, क्योंकि आप समझिए 1946 में लिटरेसी बहुत नहीं थी। हाँ। बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। तो उनको लगा कि ये बिज़नेस करके हमें पढ़े लिखे लोगों, जानकार लोगों से मुलाकात होगी, इसलिए उन्होंने ये ट्रेड चुना। ये रीज़न जो है बहुत तगड़ा रीज़न बताया आपने, मतलब पढ़े लिखे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो ये बिजनेस या सीखने का मौका मिलेगा। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ये बिजनेस चुना था। हाँ। कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो बिजनेस है उससे हमें अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लर्नड लोगों से। अच्छा, तो आपको ये बिजनेस आपको पर्सनली कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है, और बहुत मतलब आप बहुत कुछ सीखने को है। हर दिन मेरे लिए नया सीखने को है इस बिज़नेस से। अच्छे बिज़नेस बहुत बढ़िया है, बट ये है कि बहुत पेशेंस वाला बिज़नेस है, तो हाँ। सबके लिए नहीं है। ये बात तो सही है, इसलिए दुकान रेयर है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि आपको दिखा सके। अच्छा, एक सवाल था कि आपके ग्रैंडफादर ने बड़े लोगों से मिल सके इसलिए इस बिज़नेस को शुरू किया था। तो आप अभी तक इतने साल हो गए हैं, क्या कुछ मतलब सीख रहे हैं, क्या कुछ सीखा है अभी तक आपने? बिज़नेस के हिसाब से अगर कहें तो अच्छा रहा है, जर्नी बहुत बढ़िया रही है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अलग चीज़ है, मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट इसको कहते हैं। अच्छा। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपने में है, तो ये बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत कुछ सीखने को है। बहुत कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए मुझे इस ट्रेड में। हाँ। और अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है, इट्स नाइस। अच्छा, बनारस में कितने बड़े बड़े लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात होती रहती है, बात होती है? आप समझें, बनारस में जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स आते हैं, हाँ। या आपके BHU हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ के प्रोफेसर्स हुए, उनका आना जाना, मतलब सब जो जिनको कलम की ज़रूरत है और कलम का शौक़ है, ऐसे सारे लोग यहाँ आते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर को लेकर बनारस काफ़ी ज़्यादा फेमस है जी। तो मंदिर के बारे में कुछ बताइए कि आपका क्या कनेक्शन फील करते हैं मंदिर से? देखिए, काशी ऐसा जो शहर है उसको कहा जाता है कि महादेव की नगरी है, और आप उस एनर्जी को फील करते हैं एज सच। आप उस एनर्जी को जब यहाँ रहते हैं तो एक अलग फीलिंग है। आपको लगता है कि आपके हाथ में वैसे कुछ नहीं है, बट आप कोई तो है, कुछ तो है जो आपका सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। आप सब कुछ करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, आप नहीं भी करते तो भी चीज़ें चल रही हैं। और जो मैंने यहाँ काशी के विषय में देखा है कि आप काशी में भूखे नहीं सोते। आप बहुत बड़े रईस हों, आप गरीब हों, तो आप भूखा नहीं सोते। हर आदमी अपने में संतुष्ट है। ये एक शब्द जो है ना, वो बहुत मुश्किल है टू अचीव। संतुष्टि बहुत कम लोगों को, कम जगहों पे, मैंने बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ। इस शहर में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ दिखती है वो है संतुष्टि। वो शायद बाबा की ही देन, लोगों को संतुष्ट मैंने देखा है। तो इन्होंने जो कहा ना, ये मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता था। हमें बनारस आए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, और हमने जितना बनारस को देखा, समझा और महसूस किया, वो एकदम इनकी बताई हुई बात की तरह ही है। हम यहाँ आकर वाकई बहुत संतुष्ट फील करते हैं, और ऐसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। तो और माहौल के साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार के पेन को लेकर बातचीत हुई, जो महंगी बातचीत हुई है, ऐसी बातचीत और ऐसा पेन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बनारस में 2 ब्रांच है, ये ब्रांच हो सके और भी बाहर आए तो और मज़े की बात होगी। तो बनारस अगर आएंगे तो द पेनको की शॉप में ज़रूर आइएगा, क्योंकि हम आ गए हैं, बातचीत कर लिए हैं और महंगे महंगे पेन भी देख लिए हैं। तो आप वीडियो को देखकर बताइएगा कैसा लगा। तब तक के लिए KP न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।